सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? ऐसा समीकरण जो एक रेखा को निरूपित करता है रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा था, यहाँ पे ये मूल बिंदु x अक्ष और ये आपका y अक्ष। आगे बात सुन। तो रैखिक समीकरण जो एक रेखा को निरूपित करता है क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। जैसे ये वाली भी एक रेखा है, ये वाली भी एक रेखा है, और आप ऐसे ले लो, ये भी एक क्या है? रेखा है। आगे बात सुन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम जानते हैं, ax + b = 0। आगे बात सुन, ये क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें जो चर x है इसकी जो घात होगी वो क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। तो ax + b = 0 ये एक रैखिक समीकरण है। और जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसकी जो रेखाएं होती है उनको अगर आप ग्राफ में निरूपित करोगे तो वो अक्षों के क्या आएगी? समांतर आएगी। या तो x अक्ष के समांतर आएगी या y अक्ष के समांतर आएगी। जैसे ये वाला समीकरण ax + b = 0, तो ये किस रेखा को निरूपित करेगा? यहां से x बराबर क्या आएगा? -b/a। यानी कि ये x अक्ष पर कितनी, मूल बिंदु से कितनी, -b/a दूरी पर, मूल बिंदु से x अक्ष पर -b/a दूरी पर ये y अक्ष के समांतर एक रेखा के समीकरण को निरूपित करती है। कौन सी? ax + b। अब यहाँ पे a और b के मान पे डिपेंड करेगा कि ये x अक्ष के इधर होगी या इस तरफ होगी। आगे बात समझ में, यानी y अक्ष के समांतर होगी, यानी x अक्ष पर ये लेफ्ट ओर जाएगी या राइट ओर जाएगी, ये a और b के मान पर निरूपित करेगा। यदि मैं b का मान ले लूँ -4 और a का मान ले लूँ 2, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? जैसे ये फिर क्या बन जाएगी? -2, a का मान हमने 2 लिया, 2x -4 = 0। तो यहाँ से देखिए 2x = 4, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गई? 2 आ गई। x = 2, यानी कि ये x अक्ष पर कितनी दूरी पर? 2 इकाई दूरी पर किसके समांतर होगी? ये y अक्ष के समांतर होगी। आगे बात समझ। इसी प्रकार ay + b = 0, तो यहाँ से y बराबर -b/a, यानी ये y अक्ष पर कितनी दूरी पर? -b/a दूरी पर, लेकिन किसके समांतर होगी? अब ये x अक्ष के समांतर होगी। तो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो रेखाओं को निरूपित करते हैं और वो रेखाएं x या y अक्ष के समांतर होती है। अब बात करते हैं दो चरों वाले। अब बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। दो चरों वाला रैखिक समीकरण व्यापक रूप क्या होगा? ax + by + c = 0। और यहाँ पे a ≠ 0, b ≠ 0। a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चर x और y हो गए, तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। आगे बात सुनिए, ये भी एक रेखा को ही निरूपित करता है। और यहाँ पे x और y के जिन मानों के लिए ये समीकरण संतुष्ट होता है वे क्या कहलाते हैं? x y युग्म। और ये युग्म क्या कहलाएगा? इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाता है। आगे बात सुनिए, x y युग्म इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। आगे बात। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये एक रैखिक समीकरण युग्म है। आगे बात सुनिए, यानी कि ये भी एक रेखा को निरूपित कर रहा है, ये भी एक रेखा को निरूपित कर रहा है। आपको प्रश्न में दो रैखिक समीकरण युग्म यानी दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए रहेंगे, इनको आपको ग्राफ बनाना है और इनके हलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो हलों की प्रकृति हमने कक्षा 9th में भी पढ़ी थी कि यदि a1/a2 ≠ b1/b2 तो हल क्या होंगे? अद्वितीय। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2, ये बराबर नहीं है c1/c2, तो दोनों जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी? समांतर होगी। रेखाएं समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो क्या होगी? रेखाएं समपाती होगी और अनंत हल होंगे। और अद्वितीय हल हो गए। इस कंडीशन में क्या होगी? रेखाएं
प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात समझ में। तो अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेंगे और उनको आलेखीय विधि से ग्राफ में आपको बनाना है दोनों रेखाओं के समीकरण। फिर दोनों रेखाओं की प्रकृति देखनी है कि दोनों प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या एक दूसरे के संपाती है। उसके आधार पर उनके हलों को हम ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ में। तो दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या कहलाएगा? युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म यानी जोड़ा, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, यानी एक जोड़ा है और ये मिलके क्या कहलाता है? युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। अब आपको इसका हल निकालना है, तो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एग्जाम्पल से इसके हल ज्ञात करेंगे। चलिए, तो हम तीन टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। एक होगा जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और उनका हल क्या आएगा? अद्वितीय आएगा। एक होगा जिनमें दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। उस कंडीशन में इनका कोई हल नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी और इस कंडीशन में इनके हल क्या होंगे? अनंत हल होंगे। तो सबसे पहला देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपका होगा कि आलेखीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है ये, आलेखीय विधि से इसको आपको हल करना है। तो दिए गए रैखिक समीकरण, इनको करने का तरीका देख लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको दे दीजिए समीकरण 1, और 5x माइनस 2y बराबर 4, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। आगे बात में, अब सबसे पहले आप क्या करोगे? इन दोनों समीकरणों के लिए बिंदु सारणी तैयार करोगे, ताकि उस बिंदु सारणी की सहायता से हम उसका ग्राफ बना लेंगे। आगे बात समझें। तो समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। अब समीकरण 1 के लिए हम बनाएंगे बिंदु सारणी। तो समीकरण 1 क्या है आपका? 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा? 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 13 माइनस 3y बट्टा 2। अब आप वैल्यू रखोगे, y का मान रखोगे, जिससे x का मान आपके पास में आ जाएगा। तो y बराबर 1 रखने पर, जैसे ही y का मान 1 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस y का मान 1 रखा तो 3 इंटू 1 3, तो 13 माइनस 3 बट्टा 2। तो यहाँ से x बराबर 13 माइनस 3 10, 10 बट्टा 2 5। तो y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आया? 5। आगे बात समझें। अब देखिए, y बराबर 1 रख दिया, y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 13 में से 6 घटाएंगे 7 बटा 2, तो x का मान पूर्णांक नहीं आ रहा। चलिए 2 को छोड़िए। y बराबर 3 रखिए, 3 3 9। y बराबर 3 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 13 माइनस 3 इंटू 3 9 बटा 2। तो 13 माइनस 9 4, 4 बटा 2 2। तो y का मान 3 रखा तो x का मान क्या आया? आपके पास में 2 आया। आगे बात सुनिए। अब आप चाहो तो y का मान 1 और रख लीजिए। आपको 3 बिंदु तैयार करने हैं। कितने बिंदु? बिंदु सारणी बनाने के आप 3 बिंदु रखने हैं। आगे बात सुनिए। तो 1 और रख लीजिए। y बराबर -1 रखने पर, तो y बराबर -1 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, माइनस तो पहले से है और y का मान -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 प्लस 3 बटा 2, तो यहाँ से 13 3 16 बटा 2 8। तो x का मान क्या आ गया? 8। क्लियर? अतः बिंदु सारणी, तो बिंदु सारणी आपको इस प्रकार बनानी है। x y 3 बिंदु। देखिए, सबसे पहले हमने y बराबर 1 रखा तो x का मान क्या आया? 5। y बराबर 3 रखा तो x का मान क्या आया? 2।
और y बराबर आपने -1 रखा तो x का मान क्या आया 8। ये आपके हो गई समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। आगे बात सुनिए, इसी प्रकार आप किसके लिए बनाओगे, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। अब आप समीकरण 2 के लिए बनाओगे तो समीकरण 2 क्या है आपका, 5x - 2y बराबर 4। तो यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा 2y + 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y + 4 बट्टा 5। अब आप रखोगे मान, y का मान रखोगे x का मान, तो y बराबर देख लीजिए 1 रखने पर तो 4 2 6 बटा 5, तो x का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है। 2 रखने पर 8 बटा 5 नहीं आ रहा है। y बराबर 3 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 × 2 6 + 4 बटा 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो y का मान 3 रखा तो x का मान क्या आया 2। आगे बात सुन, अब आपको कुछ मान और रखने हैं यहाँ पे, जैसे देखो 4 रखने पर 4 दूनी 8 4 12 5 रखने पर 10 4 14 5 से भी नहीं होगा। माइनस का 4 रखने पर माइनस का 4 भी नहीं होगा। माइनस का 3 भी नहीं होगा। माइनस का 4 4 दूनी 8 प्लस का 4 हो गया। माइनस का 5 से भी नहीं होगा। माइनस का 6, माइनस का 7 रख के देख लीजिए। y बराबर -7 रखने पर, एक्चुअली मान तो आप कुछ भी रख सकते हो, आगे ने बात समझ, लेकिन सुविधा के अनुसार आपको ऐसा ही मान रखना है जिससे कि पूर्णांक आए। y का भी पूर्णांक रखिए और x का भी क्या रखिए, पूर्णांक रखिए। बट्टा वाला, भिन्न वाला, पॉइंटों में इस टाइप का नहीं आना चाहिए आपके। आगे ने बात समझ, तो उसी हिसाब से आपको मान रखने हैं। क्लियर है? तो y बराबर -7 रखने पर x बराबर क्या आएगा, तो -7 × 2 -14 + 4 बट्टा 5, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -10 बटा 5 यानी -2। आगे बात समझ, एक मान और रख लिए, 8 रख लीजिए। y बराबर 8 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 2 16 + 4 बटा 5, 16 4 20 बटा 5 क्या आएगा 4, तो y का मान क्या आएगा 8 रखने पर x का मान क्या आएगा 4। अब बिंदु सारणी, तो यहां से बिंदु सारणी बना लेंगे दूसरे समीकरण के लिए। x y 1 2 3 बिंदु आपको रखने हैं। तो देखिए हमने क्या रखा, y बराबर 3 रखा तो x का मान क्या आया 2। y बराबर -7 रखा तो x का मान क्या आया -2। y बराबर 8 रखा तो x का मान क्या आया 4। क्लियर है? अब देखिए हमने बिंदु सारणी तैयार कर ली। अब रेखिक समीकरण निकाय द्वारा निरूपित रेखाओं की बिंदु सारणी की सहायता से आपको क्या करना है, आलेख बनाना है। आगे बात समझें, तो अब आलेख बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये x, ये y। आगे बात समझें, ये आपका मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आगे बात सुन, अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 की बिंदु सारणी की सहायता से रेखाओं को ग्राफ में अंकित करने पर, यानी कि ये जो समीकरण 1 इसके लिए बिंदु सारणी हमने ये बनाई और समीकरण 2 इसके लिए बिंदु सारणी हमने ये बनाई, इन दोनों की सहायता से
ये दोनों क्या है, रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, दोनों की सहायता से रेखाओं को ग्राफ में अंकित करने पर। तो समीकरण 1 की देख लीजिए, तो x y का मान 1 तो x का मान 5, 1 5 लगभग यहाँ पे आ रही है। देखिए इसमें x 5 है, y 1 है, तो x अक्ष ये है आपका 5 और y ये है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। क्लियर। x 2 y 3, x 2 y 3 लगभग यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा x 2 y 3 यहाँ पे मिल रहा है। और x 8 y माइनस 1, x 8 ये रहा और y माइनस 1 ये रहा, x का मान 8 यहाँ पे 8 और y का मान माइनस 1 लगभग ये यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे x 8 यहाँ पे है और y माइनस 1 यहाँ पे। तो अब करना क्या है, आपको इन तीनों को मिला देना है, ये तीनों आपस में मिल गए। आगे बात में ये बिंदु कौन सा है आपका, x का मान 2 3, ये बिंदु आपका 2 3, ये वाला बिंदु कौन सा है 5 1, ये वाला बिंदु कौन सा है 8 माइनस 1, और ये वाली रेखा कौन सी है, पहली 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये हमने ये आपको किस में करना है, ग्राफ के अंदर करना है आपको। आगे बात में एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई लेना, यानी 1 2 3 4 आपको खाने को एक एक मानना है, एक एक इकाई के अंतराल पर। आगे बात में अब दूसरी रेखा कौन सी है, इसके लिए ये रहा x बराबर 2 y बराबर 3, तो x बराबर 2 y बराबर 3, तो ये वाला ही बिंदु है जो पहली रेखा पर भी स्थित है और दूसरी रेखा पर भी स्थित है, दोनों ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात से तो ये वाला ही बिंदु है। अब x का मान -2 y का मान -7, x का मान -2 ये रहा, y का मान -7 ये रहा, यहाँ पर x का मान 4 y का मान 8, x का मान 4 ये रहा, y का मान 8 ये रहा, यहाँ पर इनको आपस में मिला दीजिए। आगे बात में तो इनको जब आप मिलाओगे तो ये भी एक रेखा को ही निरूपित करेंगे। ये वाला बिंदु कौन सा है आपका -2 -7, ये वाला बिंदु कौन सा है 4 8, और ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हुई। ये वाली रेखा कौन सी है आपकी 5x - 2y बराबर 4। आगे बात समझ में। अब देखिए दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है, ये रही। आगे बात में अब आपको ग्राफ के अंदर ही बिंदु सारणी, ये बिंदु सारणी और वो दोनों बिंदु सारणी आपको ग्राफ में भी अंकित करनी है, और ग्राफ में यहाँ पे दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु भी अंकित करना है, और 3 बिंदु कौन से लिए वो बिंदु भी आपको अंकित करना है। और लास्ट में आप क्या लिखोगे ग्राफ के अंदर ही, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तथा समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। और क्या लिखोगे, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपको सारी चीज़ें ग्राफ के अंदर ही लिखनी है। आगे बात में इसके अलावा आपको इसके आगे भी लिखना है, अतः समीकरण निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तथा हल अद्वितीय होगा तथा x बराबर 2 और y बराबर 3। ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ के अंदर भी लिखनी है और सीधे जो आपकी कॉपी है उसके अंदर भी आपको लिखना है। आगे बात समझ में, तो दोनों जगह ये चीज़ें लिखनी है। ग्राफ के अंदर आपको दोनों सारणियाँ भी बनानी है और आपको हल की प्रकृति भी बतानी है और आपको हल भी बताना है कि क्या हल आया है इसका। आगे बात में तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी, जब हल की प्रकृति अद्वितीय होगी। अद्वितीय होगी मतलब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात में तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या है 2 3, जो कि आपका क्या है हल है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण निकाय का क्या है हल है। चलिए तो अब देखिए आपको करना कैसे है वो देख लीजिए, यानी कि आपको हल की प्रकृति कैसे ढूंढनी है वो देखना ध्यान से।
बिंदु सारणी में तो जब आप बिंदु लोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि इसका एद्वितीय हल यानी कि इस समीकरण और इस समीकरण दोनों को संतुष्ट करने वाला बिंदु कौन सा है, 2, 3। तो ये आपको सीधा पता नहीं चलेगा ना कि भाई 2, 3 यानी ये वाला हल है या नहीं है। तो बिंदु सारणी में तो आप कोई भी बिंदु रख सकते हो, बिंदु सारणी में जरूरी नहीं है हम 2, 3 रखें, 2 और 3 नहीं रखते, कोई दूसरा बिंदु रखते तो भी मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, फिर आपको पता कैसे चलता कि ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको रफली आपको पहले इसका हल निकाल लेना है, रफ कॉपी के अंदर आपको इसका पहले ही हल निकाल लेना, कौन सा, जो कि दोनों रेखाओं के लिए संतुष्ट होगा और वो आपको दोनों ही बिंदु सारणी में रखना। जैसे 2, 3, 2, 3 इस समीकरण के लिए भी आया और इसके लिए भी आया, दोनों रेखाएं आपस में कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको ये समीकरण लेना है 2x + 3y = 13 और 5x - 2y = 4। रफ कॉपी के अंदर आपको इसका हल निकाल लेना है, यानी कि इस रेखिक समीकरण निकाय का हल निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। तो आप सीधे ही गुणांक वाले से यानी कि किसी से गुणा करके, जैसे देखिए इसको मैं 2 से गुणा कर दूं समीकरण को, इसको मैं किससे कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4x + 6y = 13 × 26 और ये 5 3 15x - 6y = 4 3 12। आगे बात अब इस जोड़ने पर 6y कैंसिल हो गया, 15 4 19x और 26 और 12 38। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर 2 आया, ये 2 मान यहाँ पे रखिए, तो 2 × 2 4 + 3y = 13, तो 3y = 13 - 4 9। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 3। ये हल आपको रफ के अंदर निकाल लेना है, ये हल आपको क्या करना है रफ के अंदर निकालना है, यानी x बराबर क्या आया 2 और y बराबर क्या आया 3। आगे बात है केवल रफ के अंदर निकालना है, कॉपी के अंदर कुछ नहीं करना है। और फिर जब आप बिंदु सारणी बना रहे हो तो एक बिंदु निश्चित रूप से x = 2 और y = 3 दोनों ही सारणियों में क्या आएगा, उभयनिष्ठ आएगा, जो कि आपका क्या होगा हल होगा। वो बिंदु आपको दोनों ही सारणियों में रखना है। बाकी के जो 2 बिंदु आप ले रहे हो वो कोई से भी आप लेके आप इसे रेखा का समीकरण ग्राफ में बना सकते हो। आगे ना बात समझ, तो रफ के अंदर इसका हल निकालिए, जैसे x = 2 y = 3। अब बिंदु सारणी जब तैयार करते हो तो उसमें एक बिंदु तो ये निश्चित रूप से लिखना है x = 2 y = 3। आगे बात समझे, कहाँ पे, यहाँ पे रखना है y = 3। क्लियर। तो इस प्रकार आपको इस समीकरण को हल करना है, तो पूरी प्रोसेस से आपको करना है। ये रफली आप निकाल सकते हो। जब रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी तो निश्चित रूप से एक अद्वितीय हल आएगा और वो हल आप दोनों ही सारणी में आपको रखना है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका पहला टाइप, जब समीकरण निकाय से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और उनका हल क्या होगा, अद्वितीय। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका ये जैसी एक 2x + 4y = 10 और एक समीकरण ये दे रखा है 3x + 6y = 12। अब देखिए आपको मैंने बता दी। प्रकृति आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, यदि a1/a2 ≠ b1/b2 तो निश्चित रूप से रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और उनका हल अद्वितीय होगा। और उस कंडीशन में आपको रफली उन दोनों को हल करके उसका हल निकाल लेना है। और एक बिंदु जो भी है x = 2 y = 3 जो भी आया वो दोनों ही सारणियों में क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा और वही आपका क्या होगा, हल होगा। और वो आप चेक कैसे करोगे कि हल अद्वितीय है, आप ये चेक कर लेना a1/a2 जब बराबर नहीं है b1/b2 तो आप कहोगे हल क्या है, अद्वितीय है और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात सुनिए। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए a1/a2 बराबर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 चेक कीजिए। a1/a2 यानी 2/3, b1/b2 यानी 4/6 यानी कि 2/3 और c1/c2 2 से 5/6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2, लेकिन ये बराबर किसके नहीं है, c1/c2। इसका मतलब ये कौन सी प्रकृति है,
कि दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई भी आप बिंदु ले लीजिए, 3 बिंदु कोई भी रखिए, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या आनी है, समांतर आनी है, तो बेनिष्ठ बिंदु तो वैसे भी आएगा नहीं, तो आप कोई सा भी बिंदु रख दीजिए। आगे बात समझ में। अब इसको करना कैसे, ये समीकरण आपने ले लिया 1, ये समीकरण आपने ले लिया 2, तो सबसे पहला क्या रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से निरूपित रेखाओं की आपको बिंदु सारणी बनानी है। तो समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा की बिंदु सारणी, तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 4y बराबर 10, तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 4y बट्टा x बराबर 10y - 4y बट्टा 2। आगे बात में 2x + 4y बराबर 10, तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 4y और x बराबर क्या आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। अब आपको इसकी बिंदु सारणी बनानी है, तो सबसे पहले y का मान रखना है, y बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 4 × 1 4, 10 - 4 6, 6 बटा 2, यानी x का मान क्या आ जाएगा 3। तो y बराबर 1 रखा तो x का मान क्या आया 3। आगे बात सुनना, और y बराबर 2 रखने पर x का मान क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 4 × 2 8, 10 - 8 2, 2 बटा 2 क्या आएगा 1, तो y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया 1। आगे बात सुनना, और y बराबर 3 रखने पर x का मान क्या आएगा, 4 × 3 12, यानी 10 - 12 माइनस का 2 बटा 2, यानी माइनस का 1, तो y बराबर 3 रखा तो क्या आया माइनस का 1। बिंदु सारणी, अब आप बिंदु सारणी बना लीजिए, x y 3 बिंदु, y बराबर 1 x बराबर 3, y बराबर 2 x बराबर 1, y बराबर 3 x बराबर -1। आगे बात सुन, अब इसी प्रकार समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा की बिंदु सारणी। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक ही कंडीशन में आता है, जब उनका हल क्या होता है अद्वितीय और दोनों आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। उस कंडीशन में आपको रफली उनका हल पहले निकाल लेना है, और वो बिंदु आपको बिंदु युग्म कौन सा, x और y का, वो बिंदु युग्म आपको दोनों ही सारणियों में रखना है और वही आपका क्या होगा, हल होगा। तो समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा की बिंदु सारणी, तो समीकरण 2 क्या है आपका, 3x + 6y बराबर 12, तो यहाँ से 3x बराबर क्या आ जाएगा 12 - 6y, x बराबर क्या आ जाएगा 12 - 6y बट्टा 3। अब इसकी बिंदु सारणी बना लीजिए, तो y की वैल्यू रखते जाइए, x का मान आता जाएगा, तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या है, y का मान 1 रखेंगे तो 12 - 6 × 1 क्या हो गया 6, 12 - 6 6, 6 बटा 3 क्या आ गया 2, और y का मान 2 रखने पर, तो देखिए y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या आएगा 6 × 2 12, 12 - 12 0, 0 बटा 3 यानी क्या आ गया 0, तो y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया 0। y बराबर 3 रखने पर x बराबर 6 × 3 18, 12 - 18 माइनस का 6 बटा 3 यानी कि माइनस का 2। बिंदु सारणी, x y, तो हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर आया आपका 2, y बराबर 2 रखा तो x बराबर आया 0, y बराबर 3 रखा तो x बराबर आया -2। आगे बात सुनना, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की बिंदु सारणी की सहायता से रेखाओं को ग्राफ में अंकित करने पर, अब आपको क्या बनाना है, अब सारा काम ग्राफ में करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष,
1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब सबसे पहले कौन सी, पहली रेखा के लिए, तो पहली रेखा के लिए बिंदु सारणी ये रही, x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 1 ये रही, यहाँ पे बिंदु आएगा। x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2 यहाँ पे बिंदु आएगा। x बराबर -1 y बराबर 3, x बराबर -1 y बराबर 3 यहाँ पे बिंदु आएगा। इन तीनों को आप मिला लोगे, आगे बात समझने, तो ये रेखा इस प्रकार आएगी। ये वाला बिंदु क्या है, -1 3, ये वाला बिंदु क्या है 1 2, और ये वाला बिंदु क्या है 3 1, और ये वाली रेखा क्या है आपकी 2x + 4y बराबर 10। अब दूसरी रेखा के लिए x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 यहाँ पे बिंदु आएगा। x0 y2, x0 y2 ये यहाँ पर बिंदु आएगा। x -2 y3, x -2 y3 लगभग ये यहाँ पे बिंदु आएगा। तो इस बिंदु को ऊपर लिख देते हैं, -1 3, इनको मिला दीजिए। देखिए रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, आपस में क्या है, समांतर है। ये वाला बिंदु क्या है आपका 2 1, ये वाला बिंदु क्या है 0 2, और ये वाला बिंदु क्या है -2 -3, -2 + 3 सॉरी, x का मान -2 y का मान +3। तो ये दोनों रेखाएं हो गई। अतः अब आप ग्राफ के अंदर लिखोगे, अतः समीकरण 1 तथा 2 से निरूपित रेखाएं समांतर है, अतः निकाय का कोई हल नहीं है। समांतर है तो कोई हल नहीं है, यानी x और y मतलब ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं जो दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। आगे बात में, तो इस प्रकार आपको करना है इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, इसको कल और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।